गया है वोट आउट पे, जब ये ब्रिंग अप हो रहा था, सो आई वाज सेइंग कि ये बात शुरू कहाँ से हुई है वो बताओ, शुरू कहाँ से हुई है वो बताओ। और हम सबके सब वहां पे थे जब मैंने उस चीज की एक्सप्लेनेशन भी दी थी उस वोट आउट पे कि ये बात क्या थी। एंड वो बात ये थी जब हम सबके सब जीजी गैंग में थे, सारे के सारे साथ में थे, पराक्रम, मैं, पल्लवी, हिमांशु, राजवीर। सो तब मैंने, इफ यू रिमेम्बर, शी सेड 4 वोट आउट पहले की बात है, और इस वक्त करेंटली आज के एपिसोड में मैं प्रिंस भाई की गैंग में हूँ। सो उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि पल्लवी तेरी कोई प्रायोरिटी है तो बता दे, बिकॉज इन केस अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसी को वोट करना है, तो अगर तेरी प्रायोरिटी है तो हमें पता होना चाहिए कि वो वोट कहाँ जाने वाला है। एंड वो टॉपिक तब का था, तकरीबन 4 वोट आउट पहले का, आप ले लो 4 हफ्ते पहले का। याद है वो मुझे, चीज वो चीज वहां की थी। उसके बाद से मेरे और पल्लवी के बीच में सारी चीजें सॉर्ट भी हो गई थी, हम साथ में घूम रहे थे, खाना भी खा रहे थे, वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता उससे पहले की जो लड़ाई दिखाई गई है एपिसोड में, एंड जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं, तो पल्लवी और मेरी कम्युनिकेशन चल रही होती है। ये भी थोड़ा कट कट के आया है क्योंकि शो के अपने खुद के दायरे होते हैं, उनके पास भी 60 मिनट ही होते हैं अपना पूरा का पूरा कंटेंट आगे पास ऑन करने के लिए। तो उसमें जो चीज नहीं दिखाई गई कि पल्लवी और मेरी बातचीत हो रही थी, जहाँ पे पल्लवी को बुरा लगा था कि तू मेरे अगेंस्ट कैसे प्लान कर रही है एंड ऑल दैट, जब हम वो टास्क परफॉर्म कर रहे थे जिसमें हम बर्स्ट आउट कर रहे थे, क्या नाम है उस टास्क का जो पाइप्स के साथ हम कर रहे थे, लास्ट जो गया है। हाँ समुराय वाला। हाँ जी, समुराय वाला टास्क था। तो उसमें शी वाज अपसेट अबाउट कि यार तू मेरे अगेंस्ट जाने वाली थी एंड ऑल दैट, एंड जबकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि अगेंस्ट जाने वाली हूँ एंड ऑल। मैंने गौतम सर से बात करी थी वहां पे कि मैं, गौतम सर आप अपने रोडियंस कलेक्ट कर सकते हो और हम साथ में खेल सकते हैं, बिकॉज जस्ट मैं गौतम भाई की गैंग से आई थी और मेरे लिए था उनके लिए दिल पे सॉफ्ट स्पॉट। बट वो चीज पल्लवी को बुरी लग गई क्योंकि वो रिया मैम की गैंग में थी, राइट। एंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि मैंने बोला है कि मैंने और पल्लवी ने वो किया था, क्या कहते हैं, गैंग अप, कि हम वैसे परफॉर्म करेंगे, पर एक्चुअली मैंने जो बोला था, मैंने बोला था मैंने और आकृति ने किया था। ये चीज मुझे थोड़ी वियर्ड लगी कि वहां पे कट आउट होके आई है, क्योंकि मेरी और आकृति की और पराक्रम की स्टार्ट से पहले चीज कर ली थी। मैं नहीं पल्लवी को वर्ड दिए थे, मैंने दोनों को ही कुछ नहीं बोला था कि मैं आपके साथ करने वाली थी या फिर आपके साथ, क्योंकि हमारी बातचीत टास्क से पहले शुरू हुई थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही उस पे कंफर्मिटी थी एंड ऑल दैट, बट देयर वाज दिस सिग्नलिंग दैट वाज हैपनिंग एंड दैट कुड डेफिनेटली बी वन ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इसमें एक चीज ऐड, तो उस टाइम आपकी आवाज कट रही है, अभी आ रही है? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ तुम अलायंस करके चले जाओ, पर जब अटैक होना शुरू होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे तो पराक्रम भाई छू छू छू, तो मुझे ऐसे लगता है वो जो लोग बोल रहे हैं इस पे, मुझे ऐसे लगता है जब गेम हो जाता है ना, बाबी तुम्हारी वॉइस कट रही है, तेरी आवाज कट रही है सचिन, बार बार वाईफाई डिस्कनेक्ट कर या तो फिर वाईफाई कनेक्ट कर। अभी आ रही है आवाज? अटक रही है, जो तेरी रेट ऑफ स्पीच हाई जा रही है ना तब आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, तो अभी आवाज आ रही है ना? अभी तो आ रही है। सब लोग, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ही टास्क शुरू हो रहा था ना उसके बाद किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कौन किसको मार रहा है। टेक्निकली सब लोगों ने वर्ड दिए थे, ऐसे तो वाशु ने हमको भी वर्ड देकर गया था, वाशु फिर उनको भी वर्ड देकर गया था, बट भाई सब लोग खेल अपने हिसाब से ही रहे थे। जब टास्क शुरू हो रहा था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। वही टॉपिक हम पे डिस्कस हो रहा था मेरा और पल्लवी का, जो वो हमारे पे कैमरास आते हैं, बट वो टॉपिक वहां से शुरू होके और आगे चला जाता है। एंड कहीं ना कहीं मैं उस वक्त एक इमोशनल आउटरेजियस स्टांस पे होती हूँ क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी बहुत पहले खत्म हो गया था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। यार आप ऑब्जर्व करना, पल्लवी ने तुम्हें अटैक किया या फिर कोई और रीजन था? यार ये टॉपिक शुरू वहां से हुआ था, जो बातचीत हमारी शुरू हुई थी ना वो वहां से हुई थी, जो कि पूरी नहीं दिखाई गई है वहां पे। फिर उसके बाद वो जो टॉपिक होता है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, वो पल्लवी उस चीज को डाइवर्ट करके लिखती है। उसका पहला कंसर्न भी उसने शुरू किया था और दूसरा जो डाइवर्जन है वो भी उसने ही लीड किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कश्मकश में हमारे मुंह से ऐसी चीजें निकल गई जो मेरी वो चीज थी नहीं। मैंने जब वो टॉपिक पूछा था ना 4 वोट आउट पहले, वो मैंने प्रायोरिटी पे पूछा था और सिर्फ गैंग डिसीजन के और वोटिंग के ऊपर पूछा था। वो जो फ्यू के वर्ड थे गाइस, व्हाट्स योर रिलेशन विद सचिन, जो पॉइंट था वो ठीक है। वो आधी चीजें बहुत, जब आप हीट ऑफ द मोमेंट में रहते हो या फिर जो चीजें आप बोल रहे होते हो वो सब चीजें निकल जाती हैं। मुझे भी इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि माय फैमिली इज वाचिंग दिस, तो वो इम्प्रेशन बहुत गलत जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था, गुस्सा इसलिए मुझे आ गया था क्योंकि वो सिचुएशन इतना हीट वाला था। उसके
एग्रेशन में वो सब चीजें निकल गए, वो वर्ड निकल गए, बट उसने ऐसा कुछ मतलब उस चीज को लेकर कुछ इतना गलत नहीं बोला था, बट वो चीजें मेरी इंटेंशन वो नहीं थी उस दौरान पे, उसके बावजूद भी मेरी पल्लवी से बात चल रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आया कि वेयर दैट टॉपिक केम अलोंग। उसने खुद बोला ये बात 3-4 वोट आउट्स के पहले की थी, अगर 3-4 वोट आउट्स के पहले थी और तुम्हें इतना बुरा लगा तो तुमने तब क्यों नहीं टॉपिक राइज किया? वो अब क्यों हो रहा है जब मैं प्रिंस भाई की गैंग में चली गई हूँ? मेरे को वो चीज भी समझ नहीं आ रही। दैट्स व्हाई आई टेल हर, तुझे समझ भी आ रहा है तो किससे बात कर रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तू एक स्ट्रेंजर से बात कर रही है, क्योंकि वो इम्प्रॉम्प्टू ही सारी की सारी चीजें, और मेरे को उससे एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज। मेरी साइड से दोस्ती हमेशा से रियल थी और रहेगी, पर अब नहीं रहेगी ऑफ कोर्स, जैसे वो स्टांस ले रही है ना। मैंने सुना उसने अपने लाइफ पे भी शी इज सेइंग स्टफ अबाउट मी विद सम अदर पर्सनालिटी एंड व्हिच आई एम नॉट लाइकिंग। बाबे अगर तेरे को कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है तो तू 1-on-1 लाइफ पे आ जा, हम बातें कर लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा मुझको भी, तुझको भी, सबको। मैं वही लोग ऐसा गाओ लाइव जाकर बात को सॉर्ट आउट करो गाइस। मुझे लगता है कि मेरे पल्लवी के साथ कहीं ना कहीं पे दोनों के साथ रिलेशन जो शो पे था वो बहुत अच्छा ही था, पर क्योंकि तू वो वाला रिलेशन विद सचिन, तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया। मैं यार डायरेक्टली ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए उस चीज के पीछे, बट ठीक है। यही कंसर्न था जो फिजिकल टच वाली बात, उसको और कहीं गुस्सा नहीं आया था जब ये बात उठी ना फिजिकल टच वाला। कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऑफ कोर्स उनकी फैमिली, तो इसीलिए उसको इन सब चीजों पे गुस्सा आया। पर मैंने वो चीज से शुरुआत ही नहीं गई थी। दोज वर द वर्ड्स दैट वर पुट इनटू माय माउथ। अगर आप वो फाइट देखा में आएंगे ना, आकृति पराक्रम सचिन, तो उस फाइट को प्लीज स्टार्टिंग से देखिएगा, और इसका रेलेवेंस बनाने के लिए ना 4 वोट आउट से पहले वाला एपिसोड भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले जब वो बात अराइज हुई थी। क्योंकि किसी को भी नहीं पता, मैं तुमसे क्वेश्चन करती हूँ, आज की लड़ाई शुरू कहाँ से हुई है? तुमने बस लड़ते हुए देखा है, किसी को भी पता है उस लड़ाई का बेस क्या है? तुमने सिर्फ देखा ये चीज बोल दी गई करके, पर उसका बेस कहाँ से शुरू हुई वो चीजें? सचिन एकदम आया तो आया कैसे पिक्चर में? नहीं, मुझे पता है। एक बार देखना, एक बार वोट आउट से तेरी आवाज कट रही है भाई। हेलो गाइस, आवाज आ रही है? और जहाँ पे मैंने एक चीज और बोली है, मैंने एक शर्ट वर्ड बोला था जो कि मैंने वोट आउट में बोला था कि नहीं, मैंने नहीं बोला वो, उसमें मैं बोलूंगी हाँ मैंने बोला था, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से वो स्किप हो गई थी चीज, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने बोला था वो चीज। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी साथ के साथ, डे 1 से जब से मैं रोडीज में आई हूँ ना, मैं टास्क परफॉर्म कर रही हूँ, तो पर्सनली मैं जब भी टेंट में वापस आती हूँ ना, मैं हमेशा इंजर्ड आती हूँ, भूखी प्यासी ये आती हूँ। आई पर्सनली फील लाइक मेरे को वो टाइम नहीं मिलता है जहाँ पे मैं अकेले बैठ के ना चीजों को क्लैरिफाई कर पाऊँ, फॉर्मुलेट कर पाऊँ अपने दिमाग में, और ये सारी चीजें ना एक स्ट्रेच में चली होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। शायद मेरी समझदारी ये होती कि मैं कहीं ना कहीं कोई टास्क ना परफॉर्म करती और एक दिन ऑफ लेती और चीजों को समझती वगैरह, पर वो मौका मेरे हाथ में नहीं आया। और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मेरे को टास्क परफॉर्म करते हुए शो में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी और मिलती है। और रही बात आज के वोट, गाइस आज का जो वोट आउट था बहुत ही डेंजर था। मतलब हम ऋषभ और वाशु को लाओ, मैंने मेरा ऋषभ और वाशु पे तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना आज जब आकृति को वोट डाला है। बाबा यार गलत बात है यार, वेरी बैड मैन। क्यों, मतलब मुझे क्यों वोट डाला? हाँ, ये तो जानने वाली बात रहेगी। सरप्राइज, पीयू ने मेरे को डाला है आज वोट। आज पीयू ने मेरे को डाला यार। मैंने हिमांशु को डाला और हिमांशु से उड़ गया। इतनी वोट उल्टा पलटी हो गई भाई, मतलब मूड खराब हो गया। बट यार एक समझ आई कि बहुत सारे लोगों ने राजवीर को वोट डाले था, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पराक्रम को बियर्ड उड़ा दो। छोटी सी चीज मैं बोलना चाहता हूं, बैठ के भी चुन लेती है, यहाँ बैठ के भी चुन लेती है। एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहता हूँ आज के एपिसोड के बारे में। जब ये एपिसोड मैंने आज देखा और मैंने जब एपिसोड कंप्लीट किया, ड्यूरिंग दैट मोमेंट जब आकृति मुझे बोलती है कि इसको दे दो, इसको जरूरत है, सच में आई क्राइड लिटरली, ट्रस्ट मी। मतलब वो तो प्यारा मोमेंट था यार, वो तो बहुत प्यारा मोमेंट था। आई लिटरली क्राइड आफ्टर वाचिंग दैट। मतलब मैंने बोला यार कितना, एंड सच बताओ मेरे को ना इससे एक्सपेक्टेड नहीं था वो, टू बी ऑनेस्ट। मैं बताता हूँ कि जितना भी हमारा जो भी बॉन्ड रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ कर देगी। और मैं मतलब जो भी इससे मेरे को लगता है ये नहीं करेगी, इसने पूरे सीजन में वो चीज करी है जहाँ पे मुझे लगा यार ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन वापस इसने तोड़ दिया है। मतलब ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था। तो मेरे लिए बहुत मतलब मजा आ गया वो देख के। आकृति थैंक यू सो मच यार। हम ऑडियंस के लिए तो बहुत ही क्यूट मोमेंट था वो। मतलब सीरियसली वहाँ पे हमारे भी था कि क्या क्या चल रहा है ये। और मुझे लगा और
जब मैं बोल रही थी सर को कि सर मैं चाहती हूँ कि आप सचिन को इन करो, क्योंकि मेरी सिर्फ सचिन से ही बॉन्डिंग बनी थी,